अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उनकी जब हम बात करें तो मेथी उसमें एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हमारे घर में विंटर में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। एक दफ़ा आप इसके बीज लगा दें तो आपके पास ये मुसलसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार रहती है। मैंने काफ़ी वीडियोस इसकी शेयर करी हैं जब मैंने मेथी के सीड डाले थे, हार्वेस्टिंग भी शेयर की है मैंने। तो यहाँ पे अब मैं कुछ जो मेथरे हैं, ये वाली देसी मेथी है जिसको कि हम कसूरी मेथी कहते हैं, वो मैंने लगा रखी है। उसके अलावा बाकी पत्तों वाली सब्जियां भी बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं मेरे पास पॉट्स में। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि हम दिसंबर और जनवरी में इसके सीड लगाना चाह रहे हैं तो हमें जल्दी जर्मिनेशन कैसे मिलेगी, 2 से 3 पॉइंट ऐसे शेयर करूंगी वीडियो में जिन टिप्स को फॉलो करके आप इसमें बहुत अच्छी सी मेथी को जर्मिनेशन भी ले सकते हो और उसके बाद जो आपकी मेथी है ना वो बहुत अच्छी ग्रो भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको अब नहीं लगा सकते हैं। ये पत्तों वाली सब्जियां हैं, इनको आप किसी भी टाइम पे विंटर में ग्रो कर सकते हो। बहुत अच्छी सी ये ग्रो होती हैं और घर पे ही इनके सीड आपको मिल जाएंगे जो कि मेथी दाना हमारे किचन में मौजूद होता है। इनको मैं लगाऊंगी इन पॉली बैग्स में। सबसे पहली टिप यही है कि आपने जो घर पे मेथी दाना है उसको आपने 1 दिन के लिए भिगो लेना है। मैंने इसको पानी में भिगो दिया था और भिगोने के बाद इसको मैं अब 1 दिन के बाद मट्टी के ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ। तो मट्टी आपने सिंपल गार्डन सॉइल लेनी है, कोई भी उसमें खाद मिक्स कर ले। मैंने पॉली बैग भरने के सारे मेथड आपसे शेयर किए हैं, ये वही पॉली बैग हैं, उन्हीं के अंदर मैं अब मेथी के सीड डाल रही हूँ। बस सीड आपने इस तरह से डाल देने हैं और उसके बाद इसको मट्टी से कवर कर देना है। सीड जो है जब हम 1 दिन पहले भिगोते हैं तो वो अच्छे से फूल जाते हैं और जितना वाटर उनको चाहिए है वो ले लेते हैं और फिर जब इस तरह से मट्टी में हम डालते हैं तो वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं और हमारे पास जो है ना वो जल्दी इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर इसके सीड को भिगो के लगाना है जब भी आपने अभी इनको ग्रो करना है। हल्की हल्की मट्टी की तह ऊपर लगा देंगे, सिर्फ 1 इंच की, बहुत ज़्यादा ऊपर मट्टी नहीं डालेंगे। उसके बाद मैं जितने भी मेरे बाकी पॉली बैग हैं उनमें भी इसी तरह से सीड डाल दूंगी। मैंने जितने ये तैयार किए थे पॉली बैग उनमें फिर से डाल दूंगी। इसमें मैंने डाले थे लेकिन अनलकीली वो बिल्ली जो है वो आजकल काफ़ी काम ख़राब कर रही है मेरे गार्डन का, तो उसने उसके सारे बीज जो हैं वो निकाल दिए थे। तो वो सिर्फ हाफ़ ही ग्रो हो पाए, हाफ़ नहीं ग्रो हुए। तो अब उसमें फिर से मैंने डाल दिए हैं सीड। तो इस तरह से आपने फिर ऊपर से पानी लगा देना है। कोशिश करें पहले नीचे जो आपकी मिट्टी है उसको गीला कर लें, अगर नहीं किया है फिर हल्के हाथ से पानी दें ताकि आपके जो बीज हैं वो बाहर नहीं निकलें। अगर बीज बाहर निकल आएंगे तो वो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे और ना ही फिर आपके पौधे जो हैं वो अच्छे ग्रो होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम बीज लगाते हैं डायरेक्ट ही, तो आप फिर इस तरह से अच्छी जर्मिनेशन ले सकते हो। सभी पॉली बैग में सेम मेथड से मैंने मिट्टी तैयार की थी, सेम ही मेथड से अब इनके अंदर जो है वो मैंने बीज डाल के पानी लगा दिया है। अब इनको मैंने कवर कर दिया है। कवर करने के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आपके पास कोई शॉपर है, पॉली बैग है, कोई वैसे कवर के लिए कपड़ा है, कुछ भी डाल दें, लेकिन आपने अब इनको कवर कर देना है। जब भी आप सीड लगाएं दिसंबर के बाद ऑनवर्ड, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो जब कोहरा गिर रहा होता है तो कोहरे से बचाने के लिए और अच्छी जर्मिनेशन के लिए आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिलेगा और 100% मिलेगा। तो सब में मैं इस तरह से पानी डाल के तो इसके बाद मैं इनके ऊपर इसी तरह कवर कर दूंगी ताकि इनको थोड़ी हीट मिले, नमी मिले। और उसके अलावा इनको जो है वो अंधेरा चाहिए होता है तो वो भी मिलेगा, जिससे कि ये इनकी जर्मिनेशन बहुत जल्दी होगी। इसी तरह देखिए मैंने जहाँ जहाँ भी डाले हैं मैं इनको कवर करती जाऊँगी। 3 से 4 दिन हम इसी तरह इनको कवर रखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लगाए थे पालक के सीड और आपके साथ मैंने लगाने भी शेयर किए थे, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। अब छोटी छोटी जर्मिनेशन देखने को मिल रही है काफ़ी सारी। तो इसका रिज़ल्ट हमें बड़ा अच्छा मिलता है जब आपको लगे कि आपके पौधे जो हैं वो थोड़े से जर्मिनेट हो गए हैं, निकल रहे हैं, फिर आप कवर हटा दें। उसको हटा देंगे तो उसके बाद फिर उनको अच्छी धूप मिलेगी तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे।
तो पहले मौसम थोड़ा चेंज था, इसलिए आप उसको डायरेक्ट भी पड़ा रहने दे सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी ओस गिरती है, जिसकी वजह से बीज जो है मज़ीद उनको पानी मिल जाता है और वो गल जाते हैं और वो जर्मिनेट नहीं होते। तो ज़रूर इस टिप को फॉलो करके अपने जो बीज हैं उनको भी बचाइएगा, अपनी मेहनत को भी। इस तरह से आपके पास बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जर्मिनेशन होगी और आपकी सब्जियां हेल्दी ग्रो होंगी। 2 से 3 इंच का प्लांट निकल आए फिर आप कवर हटा दें और उसको डायरेक्ट धूप लगने दें। तो यहाँ मैंने कुछ ग्रीन लीफी जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, जिनमें कि प्याज और लहसुन की पत्तियां हैं, मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। आप चाहें तो ना भी हार्वेस्ट करें, आप पूरा प्याज लेना चाह रहे हैं तो पूरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां भी काफ़ी काम आती हैं इस तरह से। तो मैं खाली इनकी पत्तियां ही निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है इनकी पत्तियों में, और जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे वैसे वैसे इनमें फिर और पत्तियां निकलती चली आती हैं और प्लांट आपके हेल्दी हो जाते हैं। तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, पत्तों वाली सब्जियों के बीज आप अभी भी डाल सकते हो। तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें खाली पत्तों वाली सब्जियां ही मैंने शेयर की थी कि कौन कौन सी आप लगा सकते हैं। आप उन सभी को भी लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप उनके बीज लगाइएगा तो आपके पास जल्दी ही बहुत अच्छे से पौधे इसके तैयार हो जाएंगे। अगर आप प्याज को तैयार करना चाह रहे हैं फरवरी मार्च के लिए, स्प्रिंग अनियंस इसके, तो उसके लिए फिर आप इसके सीड लगा के किसी शेड में रख दें या फिर कवर एरिया में, पॉली हाउस में, तो आपकी तब तक के लिए जो प्याज हैं स्प्रिंग अनियंस वो तैयार होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उनको शिफ्ट कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।